Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 7, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. विच मीन्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मौसम के बारे में पढ़ना है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का जो वेदर होता है या क्लाइमेट होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा कूल होता है, कई बार बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ कूल एनवायरनमेंट ही रहता है और किसी जैसे राजस्थान है वहाँ पे मोस्टली गर्मी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमने इसमें पढ़ना है। और जो एनिमल्स हैं अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिग अडेप्ट कर लेते हैं। वो कैसे अडेप्ट कर पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल पॉलर बियर है, अब वो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ वहीं पे सर्वाइव कर पा रहे हैं? अगर हम उन्हें डेजर्ट में रखें तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी अडेप्टेशन जो होती है वो कोल्डनेस के अकॉर्डिंग होती है। जो उनके फर होते हैं उनको क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कैमल है, वो कहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं? मोस्टली डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम उसको किसी कूल एरिया में लेके जाएं तो उनका सर्वाइवल क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एनिमल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट क्यों कर लेते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे आपने किसी क्रिकेट मैच के पहले वेदर फोरकास्टिंग सुनी होगी कि कहा जाता है कि आज का जो मैच है वो पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज रेन होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे पता चल जाता है साइंटिस्ट को, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो विंड कंडीशंस होती है वो हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बता देती है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में रेन होगी या नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई तूफ़ान आने वाला है, वो यहाँ पे आएगा, इतने बजे तक वो पहुँच जाएगा। तो ये सारी फोरकास्टिंग पहले कैसे कर दी जाती है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो अपने साथ आप कैसे कपड़े लेके जाओगे? वुलन क्लॉथ्स लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो हिली एरिया है तो वहाँ पे ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ठंडा ही होता है। ऐसे अगर आप गोवा या मुंबई जा रहे हो घूमने के लिए तो वहाँ का टेम्परेचर माइल्ड ही होता है, वहाँ पे इतने वूलन क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे आप अगर पिकनिक पे जा रहे हो या किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या है, एक नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स कैरी करो, तब भी आपका वहाँ पे अच्छे से सर्वाइवल हो जाएगा। आपको ज़्यादा वूलन क्लोथ्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, वो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। वेदर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डे पे क्या चेंजेस आएंगे मौसम में। जैसे अगर हम बात करें कि कल मान लो पॉसिबिलिटी हो या साइंटिस्ट ने कहा हो कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक रेन की पॉसिबिलिटी है, तो एक पर्टिकुलर डे पे वो हमें बता रहे हैं ना कि पॉसिबिलिटी रेन की है या नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। जब एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं वेदर। जैसे आपने अपने न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवीज़ में इस तरह की कोई भी पिक्चर देखी होगी, तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैक्सिमम 36.5 डिग्री और मिनिमम 28.6 डिग्री, इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर डे पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच होगा वो 36.5 डिग्री होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 28.6 होगा। ऐसे ही मून राइज और मून सेट का भी टाइम जो होता है वो गिवन होता है। सनसेट कितने बजे होगा, सन राइज कितने बजे होगा, तो ये सारे टेम्परेचर रेंजेस भी जो होते हैं वो गिवन होते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये सब क्या है, वेदर फोरकास्टिंग की वजह से ही इसकी पॉसिबिलिटी हो पाती है। कितना हमारे ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में, रेन होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी क्या है, दी होती है हमारे। तो वो कैसे देते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग में बेसिकली हम क्या देते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो विंड है उसकी कितनी स्पीड से विंड ट्रैवल कर रही है, उसकी क्या डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं, वेदर बनाते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच।